सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और प्लीज़ आप अपने हर एक प्रार्थना विषय को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप जो भी कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विषय देते हैं वो मुझे नहीं, वो मेरे परमेश्वर को देते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने विषय को दीजिए, ताकि हम लोग मिलकर उस विषयों को रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती हूँ हर एक के प्रार्थना विषय को परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर देने वाला खुदा है। क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, हमारा भरोसा रथों पर और घोड़ों पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर है, जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो हर एक के प्रार्थना विषय को सुनकर उसके उचित समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर पर हम भरोसा और विश्वास करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए, ना उनका मुंह कभी काला हुआ। जो परमेश्वर की ओर देखता है वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता है, उसके जीवन में आशीषें उन्नति होती है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आपके आसपास यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, कोई बीमार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन निराशा से भरा हुआ है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वचन को आगे शेयर करें, ताकि ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर। यदि सुबह से लेकर अब तक खुदा हमारी बोली चाली के द्वारा खुदा, हमारे चाल चलन से, उठने बैठने देखने से खुदा कोई भी ऐसा अपराध हुआ हो परमेश्वर जो आपके वचन के खिलाफ हो, खुदा आप हमें क्षमा करें। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर खुदा आप हमें क्षमा करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे मध्य में बीमारी की अवस्था में, आज यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो लोग निराशा में है खुदा, उनके पिता परमेश्वर जीवन में खुदा तेरी ओर से एक नई आशा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, सेवकाइयों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आसपास का माहौल कितना गलत है, अंधकार से अंधकार बढ़ रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग प्रार्थना करें अपने उन अधिकारियों के लिए, अपने देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए, और पर जितने लोगों के जीवन में जो सताव हो रहा है, जो मसीह भाई बहनों को जेलों में डाला जा रहा है, जितने लोग वचन के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए आप लोग मिलकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर एक अद्भुत काम इस हिंदुस्तान, इस भारत देश में प्रकट करें, ताकि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है वो इस देश में होने के लिए खुदा से हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इस भारत देश को खुदा आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक पिता परमेश्वर नेताओं को खुदा, हर एक न्यायाधीशों को परमेश्वर, बड़े बड़े पदों पे पिता मंत्रीगण को खुदा, सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। जितने लोग खुदा आपके वचन के खिलाफ खड़े हैं खुदा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता तेरा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार जब हम पौलुस को देखते हैं खुदा, तेरे लोगों को पिता परमेश्वर सताव देता था खुदा, उन्हें मारता था परमेश्वर, आराधनालयों से खींच खींच कर लेके आता था खुदा, परंतु पिता परमेश्वर तेरी ज्योति उसके जीवन में जब प्रकट हुई खुदा,
वो पिता परमेश्वर, उसका हृदय, उसका मन आपने सब बदल दिया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे वचन के विरोध में खड़े हुए जो होता था खुदा, वो तेरे वचन के पक्ष में हो गया खुदा। वो तेरे वचन को बांटने वाला बन गया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हे पिता परमेश्वर, आपने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, परंतु आप धार्मिकता के लिए आए परमेश्वर। आप पापियों से पिता घृणा नहीं करते खुदा, परंतु आप पापों से घृणा करते हैं। आप पापियों को क्षमा करने इस संसार में आए खुदा। हमारे पापों को लेकर खुदा आपने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया खुदा, ताकि जो कोई तुझ पर भरोसा विश्वास करे खुदा, वो पिता उस अनंत जीवन को पाए। पिता परमेश्वर, ये देश खुदा कोई धर्म से नहीं खुदा, परंतु तेरी प्रेम और एकताई से आगे बढ़ने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तूने हम पिता परमेश्वर, जब इस पिता परमेश्वर इस धरती पर खुदा जब आप आए पिता परमेश्वर, आपने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। आपने पिता परमेश्वर हमें ये सिखाया खुदा कि जो हमारे विरोध में है खुदा, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है खुदा। हमें अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए खुदा, सबके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जब मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं घुटने पे आके खुदा मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यस पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश पे तेरी दया, तेरी कृपा बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानने के लिए खुदा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार खुदा तेरी ज्योति हम पर प्रकट हुई, उसी प्रकार खुदा एक एक जन पर प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने तेरे दासों को जेल खाने में डाला है खुदा, यीशु के नाम से हम उनकी रिहाई की घोषणा करते हैं, एक बड़े छुटकारे की घोषणा करते हैं। उन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर तेरे वचन के, जो वचन को बांटने के पिता परमेश्वर जब तेरे वचन को बांटते हैं, उसके लिए पिता उन्हें सताव दिया जाता है, उनके परिवारों को मारा कूटा जाता है खुदा। उन सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सब पर तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी एक शांति खुदा जो समझ से परे है, उन परिवारों में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तो अपने दासों को सामर्थ से भर खुदा, अपनी आत्मा से लेकर चला। जिस प्रकार पिता जब पौलुस और सिलास पिता परमेश्वर बंदी गृह में थे खुदा, हे पिता परमेश्वर, जब उन्होंने बंदी गृह में पिता आराधना स्तुति की खुदा, हर एक बंदी गृह की दीवारें हिल गई, नींव हिल गई और उनके जंजीरें खुल गई पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर पतरस जब जेल खाने में था खुदा, कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक जेल खाने के बंधन खुल गए खुदा। आज पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया खुदा तेरे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा जो लोग जेल खाने में है खुदा। आज यीशु के नाम से खुदा हर एक बंधन खुलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरी एक बड़ी बेदारी इस भारत देश में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम आज वचन की मनादी के लिए मरकुस 5 का, जब हम इसका 22, 23 और 24 पढ़ते हैं। याइर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते हैं। हम इस परमेश्वर के वचन को, हमारा जाना माना वचन है कि हम देखते हैं कि जब याइर की बेटी बीमारी की अवस्था में थी तो उसने यीशु मसीह की चर्चा, क्योंकि हम जानते हैं कि पर यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत से परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम प्रकट किए। जब पिता परमेश्वर नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग उसके पास आते थे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग उसके पास आते थे, कोढ़ी उसके पास आते थे, लंगड़े, अंधे, लकवे से मारे हुए रोगी जब उसके पास आते थे, तो परमेश्वर ने हर एक को चंगाई दी, हर एक दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को दुष्टात्माओं से रिहाई दी पिता परमेश्वर। क्योंकि वो जहाँ जहाँ परमेश्वर सेवकाई करते थे, वहाँ वहाँ उनकी चर्चा आसपास के चारों दिशाओं में फैली हुई थी।
तो ये याईर को भी पता था कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई, यहाँ तक कि वो इतनी बीमार हो गई कि उसका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया, तब उसने पिता परमेश्वर यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो यीशु मसीह के पास आया और उसे विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने की अवस्था में है, तू चल और उस पर हाथ रख दे ताकि वो चंगी हो जाए। तब वो उसके पीछे चलने लगा। और जब हम देखते हैं कि इस दौरान में जब एक लहू बहने वाली स्त्री, जिसका 12 साल से लहू बहने वाला रोग था, जब यीशु मसीह उस याईर की घर की ओर जा रहे थे, तो उस लहू बहाने वाली स्त्री ने जो कितने वैद्यों को दिखा चुकी थी आज तक, उसने अपनी सारी संपत्ति धन जितना था सब उसने अपने उस बीमारी में व्यय कर दिया, लेकिन उसने भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी। क्योंकि यीशु मसीह जहाँ से निकलते थे वहाँ लोग लंगड़ों को, बहरों को, सबको लेके आते थे और विश्वास करते थे कि यीशु मसीह के पास जो भी आएगा वो उस बीमारी से छुटकारा पाएगा। यहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में मुर्दों को भी जीवित किया। जैसे उस विधवा का बेटा जो उस अर्थी पे जा रहा था, यीशु मसीह को उस पर दया आई और उसने उस विधवा के बेटे को जीवित किया। कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में दिखाए। जब उस लहू बहाने वाली स्त्री के विश्वास से उसने उसके वस्त्र को ही छुआ और वो चंगी हो गई। उसी दौरान जब परमेश्वर उसके पास जा रहे थे और वो लहू बहाने वाली स्त्री चंगाई पाई, उसी दौरान वो याईर के गांव के लोग याईर के पास आके कहते हैं, जब हम इसकी 35 से लेकर 40 तक पढ़ते हैं, उसके पास आके कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। आइए हम इस वचन को पढ़ें। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। उसने कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब क्यों गुरु को दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। कई लोग आज हमारे बारे में भी बोलते हैं, हमारे विषय में भी कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि ये शायद जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, कितने भी लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोल दें, कितने भी लोग आपके कह दें कि ये जीवन में कभी भी उन्नति या तरक्की या इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस बात को अनसुनी कर दिया। जब हम संसार की बातों को सुनेंगे तो हम निराशा में जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने उन लोगों की व्यर्थ की बातों को अनसुनी किया, आज परमेश्वर की आत्मा कहती है कि हमें उस हर एक बातों को खंडित करना है जो हमारे गिरावट के लिए होती है। हमें हर एक उस बात को अनसुनी करना है जो हमारे लिए गिराने की बात होती है, लेकिन केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। उसने कहा, उसने उनकी बात अनसुनी करके याईर को कहा कि केवल विश्वास कर कि तेरी बेटी जीवित है, तेरी बेटी मरी नहीं, सोई हुई है। इसी प्रकार हमने अपनी हर एक चीज़ों को, जो हम तो सोचते हैं कि मर गई, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो सोई हुई है, और वो जब तू विश्वास करेगा तो वो जीवित हो जाएंगी। और हम देखते हैं जब परमेश्वर याईर के घर गया तो उसने क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। केवल उन लोगों को जो आपकी उन्नति के लिए बातें करते हैं, उन लोगों को जो उस निराशा की बातों में नहीं आते, ना ही वो निराशा की बातें बोलते हैं। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को भी पता था कि अगर ये भीड़ अंदर आ गई
और इन्होंने बोल दिया मर गई मर गई, तो जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में हो जाएगा। इसीलिए उसने केवल उन लोगों को अपने साथ लिया जो एक सकारात्मक लोग थे, जिनके जीवन में कोई निराशा नहीं थी, जो परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानते थे। आज आपको कोई कितना भी कहे कि आपका बेटा नशे से मुक्त नहीं हो सकता, वो सारी उम्र नशे में रहेगा। आपको कोई कितना भी कहे कि तू कभी भी उन्नति नहीं कर सकती, तेरी ये बीमारी कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कोई कितना भी तेरे कानों में बोलता रहे, लेकिन विश्वास कर। यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, और हम उस हर एक संगति से दूर रहें जो हमें निराशा की ओर लेके जाते हैं। उस हर एक व्यक्ति से आप दूर रहो जो आपको हमेशा गिराने की बात या आपके गिरने की बात करता है। बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी आसपास की संगति कैसी है और हमारे आसपास के लोग कैसे सोचने वाले लोग हैं। क्या वो उन्नति की बातें सोचने वाले लोग हैं या हमारी गिरावट की बातें सोचने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और केवल अपने 3 चेलों के साथ वो उस घर में प्रवेश किया। विश्वास के साथ जो लोग आप जानते हैं कि जो विश्वासी है, केवल आप उससे संगति करें जो आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, आपके आशीषों के लिए अच्छा हो और आपकी उन्नति चाहता हो। आप हर एक उस गलत संगति से आपको दूर रहना चाहिए जो आपको गलत रास्ते पर या आपको ये नीची बातें कहने के लिए कि तू कभी नहीं उठ सकती, तू कभी चंगी नहीं हो सकती, तेरा फाइनेंस कभी अच्छा नहीं हो सकता, तेरा बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। उस हर एक व्यक्ति से, उस हर एक संगति से आपको दूर रहना है जो आपकी गिरावट का कारण है, और उन लोगों के साथ आपको रहना है जो आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपको एक सकारात्मक बातें बोलते हैं ताकि आप अच्छा सोचने लगें अपने जीवन से। जब हम अपने जीवन से अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करते हैं कि मैं उन्नति पा रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छा हो रहा है, मेरा बच्चा नशे से आज़ाद हो रहा है, मेरा बच्चा प्रभु की संगति में जा रहा है, मेरा बच्चा परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल हो रहा है। जब हम अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी उस बीमारी, जो यदि हम कितने भी बीमार हैं, यदि आप, लेकिन तब भी आप अपने आप को एक अच्छी सेवकाई के उसमें देखें कि प्रभु तू मुझे चंगा कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी सेवकाई कर रही हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरे कामों में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन की आशीषों के लिए। हमारे मुंह से या हमारे जीवन से कोई भी ऐसी बात ना निकले या हमारी सोच में भी कोई ऐसी गिरावट की बात ना निकले। केवल वो कहता है कि तू भरोसा, उसने, परमेश्वर ने याईर को क्या कहा, तू मत घबरा, तू विश्वास कर। जब हम इसका 35वां वचन पढ़ते हैं, 36वां, जो बात वे कह रहे थे उस पर यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। आज परमेश्वर इन लोग वचन ये लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा एक एक जन से कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। आज तेरा जो भी विषय तू सोच रहा है कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, मेरे बच्चे के अंदर कोई काबिलियत नहीं, मेरा बच्चा गलत नशे में पड़ गया, मेरे अंदर मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ऊंचा नहीं उठ सकता। उससे हर एक व्यक्ति से परमेश्वर की आत्मा बोलती है, मत डर और विश्वास कर कि जिसको तूने थामा है, जिस पिता के पीछे तू चला है, जिस परमेश्वर की ओर तूने देखा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुझे धोखा ना देगा, वो तुझे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, परंतु तेरे जीवन के अंत तक तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दूध पिलाने वाली माता हमें छोड़ सकती है। हम देखते हैं कई बच्चों, आजकल का समय, माता अपने बच्चों को छोड़ देती है, अनाथालयों में डाल देती है, उन्हें त्याग दे कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। जीवन के अंत तक आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है।
हमारे दुख में, हमारे सुख में हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर हमें कहीं नहीं मिलेगा। क्या ऐसा परमेश्वर इस संसार में है जिसने हमारे से इतने वायदे किए? वो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है, जहाँ कोई मृत्यु ना, दुख ना हो, संकट ना हो, कलेश ना हो, जहाँ परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आनंद ही आनंद है। और जब हम इसमें आगे देखते हैं कि जब वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जाते हैं तो परमेश्वर उसे कहते हैं खड़े होने के लिए, तो जीवित हो जाती है लड़की। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आज हमारी जो भी मरी हुई अवस्था हो, आपने उस मरी हुई अवस्था की ओर नहीं देखना, परंतु अपने परमेश्वर की ओर देखना है और विश्वास करना है कि मेरी अवस्था कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, लेकिन जिस पर मैंने भरोसा किया है वो राजाओं का राजा, वो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसके पास पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकार है, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। केवल शरीर के घात करने वाले से मत डरो। ये संसार केवल आपको ताड़ना दे सकती है, आपको दुख तकलीफ दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी आत्मा और शरीर दोनों का कब्जा उसके हाथ में है। हमारे प्राणों का रक्षक केवल यीशु मसीह है। हमारे प्राणों का रक्षक है, क्योंकि जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, उसने जब मिट्टी से आदम को बनाया तो उसके अंदर अपने नथनों से जीवन रूपी सांस को फूंका। जो सांस को फूंकता है, जिसने जीवन दिया, उसी के हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है। हमारे प्राण शैतान के हाथ में नहीं है। अय्यूब को यहोवा परमेश्वर ने कहा तू अय्यूब के शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उसके प्राणों को नहीं छू सकता, क्योंकि प्राणों का अधिकार मेरे यीशु मसीह पर है। अपने जीवन से आज भविष्यवाणी करना शुरू कर दो। यदि आज तक आपने ये कहा मैं नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं ऊंचा हो सकता, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है मत डर और विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आज हम लोग परमेश्वर में बढ़ें और भरोसा करें और विश्वास करें। जिस प्रकार याईर की बेटी जीवित हुई, हमारी हरेक परेशानी, हमारा हरेक दुख, हमारी हरेक मरी हुई अवस्था यीशु के नाम से जीवित हो जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद करती सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक असंभव को संभव करने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदा, हमारे जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो परमेश्वर। हर एक वो व्यक्ति खुदा जो हमारे जीवन में गिरावट का कारण हो, यीशु नासरी के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन सबके जीवन में एक आशीष का कारण, एक बढ़ोतरी का कारण। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।